आज के इस क्लास में हम आपको मैथ सिखाएंगे, यानी मैथ सिखाने की 100% गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल और पेज के थ्रू आप जुड़ते हैं तो आपको 100% मैथ को सिखाया जाएगा। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब यहां पे आता है कि इसका हिंदी क्या होगा। तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी दिए गए संख्याओं को या लिखे गए संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब यहां पे आता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है विस्तारित रूप। क्या होता है? विस्तारित रूप में लिखना है इनको। यानी ये दिया है इकाई दहाई, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरह से दिया है। तो इसको जो है ना विस्तार करके लिख देना है कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप पढ़े होंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा है? 78। एक नंबर में दिया है, ए नंबर में 78 दिया गया है। तो इसको विस्तार रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले यहां पे हम शुरू करेंगे इधर बाएं साइड से दाएं तरफ, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहां पे कितना है? 7 है। तो यहां पे 7 लिख देंगे। और 7 के बाद ये 7 कितने नंबर पे है? दहाई अंक पे है ना, इकाई दहाई। तो दहाई अंक पे है तो इस पे आप एक जीरो लगा देंगे, इस तरह से भी बन जाएगा। या आप ये ध्यान रखिएगा कि 7 है, 7 के बाद कितना अंक है? तो 7 के बाद एक अंक है, तो आप एक जीरो यहां पे लगा देंगे। और विस्तारित रूप लिखते समय यहां पे जोड़ का चिन्ह बीच में दिया जाता है। अब कौन सा? इसका 7 का काम खत्म, अब है 8 का। तो 8 यहां पे लिख देंगे। 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो यहां पे कोई भी जीरो नहीं लगेगा। अब एक नंबर हमारा जो है ना काम हो गया, बन गया ये मैथ। अब देखिए 190 है, तो 1 से 190 को विस्तार करके लिखना है। तो यहां पे देखिए, इधर से देखेंगे पहला अंक क्या है? 1 है। तो यहां पे हम 1 लिख देंगे। 1 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो यहां पे 2 जीरो लगा देंगे, बीच में यहां पे जोड़ का चिन्ह देंगे। अब क्या है? अब इसको लिखेंगे। 1 के बाद क्या है? 9। तो 9 को यहां पे हम लिख देंगे। 9 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, 0। तो यहां पे एक जीरो लगा देंगे, फिर जोड़। यहां पे लास्ट वाला कितना है? 0 है, 0। तो देखिए, तो यहां पे अगर हम इधर से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100वां स्थान पे कौन है? 1। तो 1 100 हो गया। फिर इकाई दहाई यानी 10, दहाई अंक पे कौन है? 9। तो 90 हो गया प्लस 0। अगर इस तरह से भी आप जोड़ेंगे तो 190 होगा। यानी इसी को ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसको विस्तार करके लिखना है। यही चीज सीखना है, आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3718 है, यानी 3718 है। इसको विस्तार करके लिखना है। तो पहले यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 3 के बाद कितना अंक है? 3 गो अंक है, 3 अंक। 3 जीरो देंगे यहां पे, जोड़। अब यहां पे 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो जो 2 जीरो देंगे। अब यहां पे 1 है, 1 के बाद कितना अंक है? 1 है। अब 8 है, यहां पे जोड़ 8 देंगे। 8 के बाद कोई भी अंक नहीं है, यानी इकाई अंक है, लास्ट है। तो बस जो अंक रहेगा उसी अंक को लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6450, इसको विस्तार करके लिखना है। तो पहला अंक है 6, और इसके बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो होगा, जोड़। अब 4 यहां पे लिख देंगे। 4 के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो होगा। अब 5 यहां पे जोड़ देकर लिखते जाएंगे। सॉरी, यहां पे जोड़ नहीं आएगा। अब 5 के बाद 1 अंक है, तो 0 आएगा, प्लस लास्ट में 0 है, तो 0 का 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ई नंबर 9076, यानी 9076 है। तो पहला अंक 9 है, तो 9 के बाद 3 अंक है, तो 0 देंगे 3 गो, ठीक। अब यहां पे 0 है, तो यहां पे 0 है। तो अगर 0 है तो 0 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है।
तो आप इसको 0 0 0 भी लिख सकते हैं, या केवल आप 0 लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे 3 0 लिखेंगे, एक 0 के बाद 2 0 और आ गया है, यानी एक 0 है, इसके बाद 2 अंक और है तो 2 0 लिख दिए, या आप केवल एक 0 लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे जोड़ देंगे, 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितना अंक है, एक अंक है तो 1 0 दे देंगे, ठीक है ना। अब बचा है लास्ट 6, तो 6 को यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो गया। चलिए अब F नंबर देखिए कितना है, 4300 है, यानी 4300 है। तो पहला अंक 4 है, 4 के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 के बाद कितना अंक है, 2 है तो 2 0, और इसके बाद कितना है, 2 0 है तो 1 0 के बाद एक और है, तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, या आप 0 0 इस तरह से भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए जी नंबर 9934, 9934 है, तो पहला अंक 9 है, यहाँ पे 9 लिख दिए, इसके बाद कितना अंक है, 3 है, 3 को 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे फिर 9 है, 9 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, दहाई अंक पे 3 है तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी इसके बाद एक अंक है, और लास्ट में है 4, 4 को लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H नंबर है 1690, तो पहला अंक है यहाँ पे 1, इसके बाद 3 अंक है तो 3 0, ये बहुत ही सिंपल है। 6 है, 6 लिख देंगे, 0 0 2 अंक है, अब 9 लिखेंगे, जोड़ देते जाएंगे, 0 लिखेंगे, एक अंक है इसके बाद, फिर यहाँ पे लास्ट में 0 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है आप एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप को आप लिखेंगे। जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं CBSE से, तो वहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगा। जब वहीं आप बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे, यानी सरकारी स्कूल में यदि आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको विस्तारित रूप मिलेगा। तो हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बस आपको ये रखना है, अंक लिखते जाना है, और अंक के बाद कितना अंक है, संख्या है, बस उतना 0 आप लगाते जाइएगा, आपका जो है ना मैथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए इसके बाद हम लोग सीखते हैं, यहां पे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। यहां पे देखिए विस्तारित रूप में है, तो क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म का हिंदी होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। इसी से पहले हम पढ़े हैं एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप। अब क्या कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी छोटा रूप। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे बड़ा रूप करके दिया है ना, अब इसको क्या करना है, छोटा करना है। तो छोटा क्या करना है, तो कैसे करना है, जैसे आप विस्तारित रूप को बनाए हैं उसी तरह से इसको छोटा करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे A नंबर में दिया है 50 जोड़ 2 बराबर, इसका छोटा रूप क्या होगा। तो देखिए यहां पे ये इधर से हम अंक उठाएंगे, किधर से उठाएंगे, बाएं साइड से, इधर से दाएं साइड से नहीं, बाएं साइड से उठाएंगे। इसका पहला शुरुआत लिखेंगे, यहां पे कितना होगा 5, ये दहाई के अंक में है, उसके बाद लास्ट में क्या है 2 लिख देंगे, हो जाएगा। क्या करेंगे, यहां पे लिख दिए, हो गया शॉर्ट फॉर्म। अगर इसी को तोड़ना है तो क्या है 52 है, इसको तोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि सेकेंड, यहां पे हम लोग देखते हैं, तोड़ते हैं, तो ये है 5, 5 के बाद एक अंक है 0, फिर जोड़ लास्ट में 2, तो क्या है कि हमारा ये सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए अब देखिए आप बी नंबर में कि 800 प्लस 50 जोड़ 6, इसका शॉर्ट फॉर्म करना है, कितना होगा, ऐसे लग रहा है कि 850 6, तो 856 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका पहला अंक लेंगे, हो गया ये। अब इसका पहला अंक लेंगे, 5 है, अब इसका हो गया 856 हो गया। अब सी नंबर में देखिए 600 जोड़ 10 जोड़ 3, अब इसको कैसे लिखेंगे। अब इसमें का जो है 600 में क्या, इसका शुरुआती वाला अंक लेंगे
6। अब इसमें का भी शुरुआती वाला अंक 1 लेंगे, इसमें का तो 1 ही है तो यही लेंगे, 613 हो गया। अब डी नंबर देखिए, 7430 और 5 है। अब इसको शॉर्ट लिखना है तो इसमें का पहला अंक लेंगे 7, इसमें का भी पहला अंक लेंगे 4, यानी सब में का पहला पहला अंक लिख दीजिए, आपका शॉर्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। इसमें का पहला आएगा 3, इसमें का पहला 1 ही है तो पहला यही होगा 5, 7435 हो गया। अब ई नंबर में देखिए, यहाँ पे 1683। अब सब में का पहला पहला अंक लिखते जाइए। 1, बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें का 6 लिखेंगे, इसमें का 8 लिखेंगे, इसमें का 3 लिखेंगे, हो गया। अब देखिए एफ नंबर में 9370 और यहाँ पे 8 है तो इसमें का 9, इसमें का पहला अंक 3, इसमें का पहला अंक 7, इसमें का पहला अंक 8 हो गया। अब जी नंबर में देखेंगे, यहाँ पे कितना है 5920 और यहाँ पे 6 है तो इसमें का भी पहला अंक लेंगे 5 है, इसमें का भी पहला अंक लेंगे 9 है, इसमें का पहला अंक 2 है, इसमें का पहला यानी 1 ही अंक है तो 6 हो जाएगा, 5926। अब देखेंगे यहाँ पे एच और लास्ट इस क्लास का होगा 8481 तो इसमें का 8 लेंगे, शुरुआती अंक लेंगे, इसमें का भी शुरुआती अंक 4 है तो 4 लेंगे, इसमें का 8 है और लास्ट में 1 है, 8481। अगर इस तरह से आपको मिलता है, विस्तारित रूप में रहता है और बोलता है कि इसका संक्षिप्त यानी लघु रूप या छोटा रूप लिखिए, तो आप इस तरह से क्या करना है कि जो भी इसमें दिया इसका पहला अंक को क्या करना है, लिख देना है। बस ये आपका संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट रूप में दिया है, यहाँ पे ये क्या है, ये शॉर्ट रूप में दिया है, बोलता है कि विस्तार करके लिखना है, तो वैसे कैसे लिखना है, आपको एक एक अंक लिखते जाना है और उसके बाद कितना अंक है उतना आपको 0 लगाते जाना है, जैसे आपने यहाँ पे सीखा है। तो चलिए आज के इस मैथ की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हमारे इस क्लास के माध्यम से मैथ सीखते रहें। और हाँ, आप हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक।